जय श्री राम भक्तजनों, आज हम आपके लिए एक और सच्ची घटना लेकर आए हैं। किस प्रकार भगवान राम ने अपने भक्त की लाज रखी, किस प्रकार उनकी मदद की, हम यही आपको बताएंगे। और ये सच्ची घटनाएं हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप सबका नाम जप पे विश्वास बढ़े और आप भी भगवान से जुड़ें और जुड़कर अपना कल्याण करें। क्योंकि दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है। जब तक उसे पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता कि इस चीज़ में हमारा फ़ायदा है, तब तक इंसान की ये फितरत होती है कि वो उसको करने की सोचता ही नहीं है। और मैं कहती हूँ कि राम नाम से बड़ा फ़ायदा आपको और किसी के जाप से हो नहीं सकता। मतलब भगवान के किसी भी नाम का जाप करें। आप कहने का मतलब ये है, सब नाम बराबर हैं, सब नामों में बराबर शक्ति है। तो आपकी जिस नाम में विश्वास हो, श्रद्धा हो, उसी नाम का आप जाप कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि जो भगवान का नाम जप करते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनकी वो हर हाल में मदद करते हैं, चाहे उन्हें कोई भी तरीका अपनाना पड़े फिर उसके लिए, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बार एक राम के भक्त थे, अब तो वो नहीं रहे, 1-1.5 साल पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया है। और मैं उनसे बिल्कुल मिली हुई हूँ। बहुत ही सदे हुए भक्त, बहुत ही सच्चे दिल के, और सिर्फ राम नाम के सिवा उन्हें कुछ सूझता नहीं था। हरियाणा ज़िले के पलवल के रहने वाले थे वो, और राम नाम की धुनी में इस तरह मस्त रहते थे कि उन्हें और कुछ नहीं सूझता था। उन्होंने खेत में ही अपनी एक कुटिया बनवा रखी थी, वहीं रहते थे और अपने रात दिन राम 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 राम। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने धूना जला रखा था और थोड़ी देर पहले ही बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तेज़ बारिश हुई थी तो नील गाय होती है, जंगलों में नील गाय होती है। तो नील गाय या फिर कोई भी गाय, उसको बारिश ज़्यादा पसंद नहीं होती है। तो वो बेचारी बारिश में भीग गई और उनकी धुएं की आग को देखकर वो उधर आके खड़ी हो गई। तो भगत जी ने सोचा, उनको कहते भी सब भगत जी थे, गांव के लोग सब, क्योंकि इतनी भक्ति में लीन रहते थे, उनका नाम ही भगत जी निकाल दिया था सबने। तो भगत जी ने सोचा, ये बेचारी आग के पास आई हैं, इनको ठंड लग रही होगी। और वो हर प्राणी की मदद करते थे और हर प्राणी में भगवान का ही रूप देखते थे। तो उन्होंने उस गाय के अंदर भगवान का रूप देखा कि ये मेरे राम जी भगवान आ गए और इन्हें ठंड लग रही है, तो मैं इनकी ठंड को किस प्रकार दूर करूं। तो उन्होंने इधर उधर देखा, तो उस समय गेहूं की कटाई करके, और वो पूरा ढेर बना देते हैं ना, जिनको बोलते हैं पुलियां बांध बांध के गेहूं के, थोड़े थोड़े गेहूं। तो वो 4-5 किले थे उनके खेत, वो वहाँ पे उन्होंने ढेर लगा रखा था उसके लड़कों ने। तो उसने क्या किया, धुएं में से अंगारा लिया और उसमें ढेर में गेहूं के में आग लगा दी। आग लगा दी तो वो ऊपर ऊपर से तो थोड़ी गिल्ली थी, लेकिन नीचे से सूखी थी, तो उनमें आग लग गई। और वो सूखी होती है बिल्कुल गेहूं की पूलियाँ, तो वो भक भक करके जलने लगी। तो सारी गाय उधर खड़ी हो गई जाके उनको, क्योंकि ठंड लग रही थी वाकई में ही। तो पास में ही गांव था, वो धुआं सा उठा तो कि कहाँ आग लग गई, कहाँ आग लगी। गांव वाले सारे भाग के आ गए खेत में। तो इतनी देर में मतलब जो नीचे नीचे का था वो जल गया, और गांव वालों ने आके फटाफट ट्यूबवेल चलाया और वो आग बुझा दी। तो काफ़ी गेहूं जल गए। तो उसके लड़के बड़े गुस्सा करने लगे कि ये आपने क्या किया पिताजी, हमारे इतना सारा नुकसान कर दिया, अब पूरे साल कैसे चलेगा, बाल बच्चों का खर्चा था वो सब कौन करेगा। तो अभी भगत जी गुस्सा तो कभी करते नहीं थे, कुछ बोले नहीं, मन ही मन कुछ सोचा कि अब क्या किया जाए। और भाई मैंने तो आग लगा दी, ये मैंने सोचा ये मेरे प्रभु राम आए हैं गाय के रूप में और इनको ठंड लग रही है। तो बोले, कह कवा के लड़के अपने घर चले गए, गांव वाले भी चले गए। तो भगत जी ने सोचा कि जब तक ये भरपाई पूरी नहीं हो जाएगी लड़कों की, मैं राम नाम का जप करूँगा। तो भगत जी बैठ गए राम नाम का जप करने। तो करते रहे करते करते रात हो गई।
ना उन्होंने जब तक पानी पिया, ना उठे, ना खाना खाया, राम नाम के जप में व्यस्त हो गए, बड़े ही आनंदित हो गए। तो राम जी ने सोचा भाई ये तो उठेगा नहीं जब तक जो इसने प्रण लिया है वो पूरा नहीं होगा। तो भाई जितने उसके गेहूं जले थे, तो राम जी ने क्या किया, क्योंकि राम जी के लिए तो कोई भी कार्य असंभव है नहीं, तो उधर से 8, 10, 15 कुछ चोर लड़के थे। चोर क्या, गांव में पहले गरीबी इतनी होती थी कि गेहूं भी चुरा लेते थे लड़के आवारा जो घूमते थे, और उन गेहूं को चुरा के ले जाते थे उनकी पूलियों को। तो उन सब ने उनके वो गट्ठड़ बांध बांध के सिर पे रख रखे थे सब ने। तो राम जी ने क्या किया कि जब उस भगत के खेत के आगे से वो गुजरने लगे तो आवाज़ आई, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, गेहूं चुरा के ले जा रहे, पकड़ो पकड़ो। तो था तो कोई है नहीं, वो तो राम की शक्ति थी, उन्हें कोई दिख तो रहा नहीं था, लेकिन आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने सोचा ये तो हमें एकदम से कोई पकड़ लेगा, और बड़ी ज़ोर से आवाज़ आ रही है, तुम इन गेहूं को, ये जो गेहूं का ढेर है इसमें डाल दो, जहाँ पे वो बुझा दी थी आग। तो वो सारे के सारे वहाँ उन गेहूं को डाल के और आगे भाग गए, जल्दी से भाग गए। तो जितने गेहूं जले थे उतने ही गेहूं थे वो, क्योंकि कई सारे लड़के थे और पूरे पूरे गट्ठड़ बांध रखे थे सबने उनके पुलियों के। तो फिर भगत जी तो राम नाम में लीन थे जप में। तो भगत जी के पास फिर आवाज़ आई कि भगत जी उठो, जो तुम्हारा काम था जिसके लिए तुम जप कर रहे थे वो पूरा हो गया, तुम्हारी लाज मैं कैसे न रखता। तुम मेरे नाम का जप करते हो, मुझे इतना मानते हो, तुमने मेरे लिए ही ये पुलियाँ जलाई थी, तो मैं इनको तुम्हें किसी से कैसे कुछ सुनने देता, तुम्हारी लाज में कैसे ना रखता। तो देखो भक्तजनों, कितनी शक्ति है इस राम नाम में, कितनी अद्भुत महिमा है इस राम नाम की। इस राम नाम के जप ने उसकी किस प्रकार लाज रखी कि गेहूं की पुलियां जल गई थी और वो वापस से आ गई। सुबह जब लड़के आए तो उन्होंने देखा कि ये क्या, जितना ढेर जला था उतना ही वापस आ गया। तो कहने लगे पिताजी ये कहाँ से आई। तो कहने लगे भाई मोए ना पता कहाँ से आई, ये तो बस आ गई, ऐसे बोलते थे वो। तो भाई कहने लगे सब प्रभु की कृपा है, मेरे राम जी की कृपा होगी आई है, तो मुझे कुछ नहीं पता। तो भक्तजनों, आप भी निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से प्रभु के नाम का जप करें, तो फिर प्रभु से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप सब समझते हैं कि ये मेरे नाम का जप करते हैं, ये मेरे भक्त हैं, इसे किस समय क्या चाहिए, क्या इसकी विपत्ति है, वो आपको कभी मतलब लज्जित नहीं होने देंगे, आपको कभी किसी से सुनने नहीं देंगे। वो लास्ट मोमेंट पे आके आपकी मदद ज़रूर 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 करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम भक्तजनों।